So hello dear students, welcome to JEE 111 days lecture number 105. So आज हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हम लेंस पढ़े लास्ट क्लास में उसके ग्राफ्स देखेंगे, फिर ग्राफ की आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। देन वी विल सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉर्नर केसेस ऑफ लेंसेस। लेंसेस का हम लोग सिल्वरिंग वगैरह करेंगे, लेंसेस को हम लोग कटिंग करके देखेंगे, कटिंग ऑफ लेंसेस के किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। एंड देन वी विल सी द प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम डेविएशन के केसेस देखेंगे। देन वी विल सी व्हाट इज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, वो कैसे होता है, दैट वी विल सी, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। सो यूवी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कभी भी बेटा हमको आपको अगर यूवी ग्राफ बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस का हो, कॉन्केव लेंस का हो, कॉन्वेक्स मिरर का हो, कॉन्केव मिरर का हो, ग्राफिकल मेथड से हम लोग ये सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। ऑन ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं होता बेटा, एक ग्राफ बनाना होता है और उसमें सारी वैल्यूज जो है वो लेंस फॉर्मूला यूज करके लानी रहती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सैंपल यहाँ पे बता रहा हूँ, ये यू है, ये वी है, ठीक है। अब यूवी के लिए हम लोग सारी जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल है उतनी देखते जाएंगे, जितनी हम बना सकते हैं, ठीक है, जितने हम पॉइंट्स ले सकते हैं। तो मैं माइनस इन्फिनिटी से शुरू करूंगा, -2f पे जाऊंगा, देन मैं -f पे जाऊंगा, देन मैं पोल पर जाऊंगा, देन मैं अगेन +f पर जाऊंगा, 2f पर जाऊंगा एंड देन इन्फिनिटी पर जाऊंगा। ठीक है, मैं इतनी जगह पर जाने वाला हूँ, ट्रैवल करूंगा लेंस पे, मेरा u जो है वो फिक्स है। अब मेरा v क्या आ रहा है, तो बेटा जब भी आप माइनस इन्फिनिटी पे होते हो तो v जो है, इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है। ठीक है, बट कौन से वाले फोकस की बनती है, उस साइड वाले फोकस पे बनती है, बिकॉज मैं जो बात कर रहा हूँ वो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से रेज आ रही है तो फोकस पे उस साइड जो है वो f पर, पॉजिटिव f पर बन रही होंगी, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी से रेज आ रही होगी। ठीक है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। हमें भी पता है -2f के ऊपर अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज जो है वो उस साइड +2f पे बनती है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, दूसरा मुझे पता है कि अगर -f के ऊपर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया, फोकस पे रख दिया, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे हम लोग इमेज ड्रॉ करेंगे। पोल पे तो पोल पे ही आना है, कोई टेंशन नहीं। अब मैं ये जो है ये f और 2f वाला जो केस है उसको थोड़ा कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। जैसे 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो अगर बेटा यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप u इज इक्वल्स टू f पुट करते हो +f, तो ये जगह 1/v - 1/f इज इक्वल्स टू 1/f, तो ये तुम्हारा 1/v आ जाएगा, 1/f प्लस 1/f दैट इज इक्वल्स टू 2/f। तो v जो तुम्हारा हो जाएगा वो f/2 हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ f/2। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव ऑफ f/2 आ रहा है। ठीक है, अगर बेटा इसी के अंदर हमने थोड़ा बहुत चेंज करके f को 2f कर दिया, मान लो यहाँ पे f को 2f कर दिया, तो बेटा f को 2f कर दिया तो यहाँ पे 2f हो जाएगा, यहाँ पे 2f हो जाएगा, उस साइड जाके ये 2f हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/2f हो जाएगा, और यहाँ पर 2f/3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा +2f/3, और इन्फिनिटी पे तो f ही होता है, वी ऑल नो दिस, +f आएगा। ठीक है, चलिए, तो सर यहाँ तक तो हमें सारी चीजें समझ में आ गई। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, सी सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी के लिए क्या मिल रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले तो बना देता हूँ, ये f है, ये 2f है, ये -f है, ये -2f है, यहाँ पर ये -f होगा, ये -2f होगा, यहाँ पर ये +f होगा, और ये +2f होगा। ठीक है, ओके सर, डन है। अब मैं सारे पॉइंट्स बेटा देखते जाऊंगा कि मुझे पॉइंट्स कौन कौन से बताने। तो देखो सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी पे f है, मतलब बहुत दूर अगर मैं जाऊं तो ये वाली जो लाइन है वो कहीं ना कहीं मतलब अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी पे, तो इमेज जो है वो f पे है, मतलब यहाँ पर कहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं -2f +2f इकट्ठा हो रहा है, मतलब x अगर -2f है तो y जो है तुम्हारा +2f होगा, मतलब यहाँ पर कहीं पे तुम्हारा एक पॉइंट और आएगा। उसके बाद हम देखते हैं बेटा -f है तो प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे, मतलब -f है तो एक लाइन ऊपर भी जा रही है और एक लाइन नीचे भी जा रही है, माइनस और प्लस दोनों इन्फिनिटी आएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर बेटा अगर हम जाते 0, तो 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, डन है सर। फिर अगर देखा जाए तो f और f/2 है, मतलब अगर +f पे आप जा रहे हो तो +f/2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं पे इंटरसेक्शन आपका आएगा। ठीक है सर। उसके बाद बेटा 2f पर 2f/3 है, तो यहाँ पर अगर 2f है तो 2f/3 इज ऑलमोस्ट 60%, मतलब यहाँ पर कहीं पे आएगा, यहाँ पर कहीं पे आएगा, और इन्फिनिटी जो है वो तुम्हारी लाइन इन्फिनिटी पे चली जाएगी उधर साइड। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सी अब ये जो है वो जा रहा है इन्फिनिटी पर, ठीक है,
और यहाँ से अगर इन्फिनिटी पे गया तो यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा और ग्राफ सैचुरेट होके इधर इन्फिनिटी पे जाएगा। तो बेटा इस टाइप का ग्राफ तुम्हें मिलेगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब इसकी एक ट्रिक है, वो कैसे याद रखना है, ट्रिक फॉर ऑल यूवी ग्राफ, कॉन्वेक्स कॉन्केव सारे यूवी ग्राफ कैसे याद रखना है। तो बेटा सबसे पहले आपको 4 ग्राफ बनाना है। स्टेप 1 मेक 4 ग्राफ्स, ठीक है, स्टेप 1 मेक 4 ग्राफ्स, ठीक है, ओके। ये मैंने 4 ग्राफ बना दिए। अब इसको ऐसा समझो, आपको क्वाड्रेंट वाइज याद रखना है। किसके वाइज याद रखना है, क्वाड्रेंट वाइज याद रखना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बताना है और इस तरह से बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इधर फोकस और फोकस पे, मतलब ये भी फोकस है और ये भी फोकस है, एक पॉइंट बनाना है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, मतलब ये जो है वो F और ये -F वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो आपका इधर आएगा। फिर नेक्स्ट जो है थर्ड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, मतलब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आप बना रहे हो बेटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट। उसके बाद अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे छोटा स्क्वायर बन रहा है, मतलब यहाँ पे बड़ा स्क्वायर बन रहा है, छोटा, यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हो, एक यहाँ पे छोटा कॉर्नर बन रहा है और हर छोटे कॉर्नर पे आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है। हर छोटे कॉर्नर पे ऐसे जाएगा ग्राफ, हर छोटे कॉर्नर पे ऐसे जाएगा ग्राफ, हर छोटे कॉर्नर पे ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये हर बड़े कॉर्नर वाला ग्राफ सेंटर से होता हुआ जाएगा ऐसे और इधर फोकस पे सैचुरेट करेगा। हर बड़े कॉर्नर वाला ग्राफ जो है ये सेंटर से होता हुआ फोकस पे सैचुरेट करेगा। हर बड़े कॉर्नर वाला ग्राफ जो है वो इधर सेंटर से होता हुआ फोकस पे सैचुरेट करेगा। बड़े कॉर्नर वाला ग्राफ जो है वो सेंटर से होता हुआ, यहाँ से सेंटर से होता हुआ फोकस पे सैचुरेट करेगा। तो ये देखो आपको एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब कौन किसका ग्राफ है, सबसे पहले हम क्या पढ़े, मिरर, तो ये मिरर ही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लेंस, वापस मिरर और वापस लेंस, तो मिरर लेंस मिरर लेंस, ठीक है, मिरर लेंस मिरर लेंस। अब ऊपर जो है पूरा कॉन्वेक्स का पार्ट है, पहले कॉन्वेक्स, क्योंकि उसमें एक बार सी आता है, ठीक है, ऐसे इसको याद रखता है। तो पहले कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस, इसमें कॉनकेव 2 बार सी आता है, तो दूसरा जो है कॉनकेव का होगा, कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये टेक्निक बेटा याद रखना, इस टेक्निक से आपको अच्छे से याद रहेंगे सारे ग्राफ, और कोई भी ग्राफ आता है तो आप आराम से उसको कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, आगे बढ़ते बेटा। एक न्यूटन्स लॉ है फॉर लेंसेस, है ना। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, फोकल लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 इंटू x2, x1 एंड x2 आर एक्स्ट्रा फोकल लेंथ्स, इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा फोकल लेंथ्स, ठीक है। अब इसको कैसे डिराइव किया जाता है तो मैं दिखा देता हूं आपको। मान लो ये आपका लेंस है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा f है, यहाँ f है, ठीक है, यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही है, ठीक है। अब ये जो है वो डिस्टेंस है x1, फोकल लेंथ के बाद एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो x1 है, फोकल लेंथ के बाद इधर साइड जो इमेज में एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो x2 है, इमेज में एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो x2 है, ठीक है। अब ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो u इज इक्वल्स टू f प्लस x1 होगा, और ये तुम्हारा इमेज डिस्टेंस हो गया, तो v इज इक्वल्स टू f प्लस x2 हो जाएगा, ठीक है सर, ओके। अभी अभी वी ऑल नो दिस कि भाई 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ फॉर लेंस, इसको हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। 1 अपॉन वी, वी है बेटा तेरा एफ प्लस एक्स टू,
माइनस 1 अपॉन एफ प्लस x1 इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ प्लस x1 माइनस एफ माइनस x2 डिवाइडेड बाय एफ प्लस x2 इंटू एफ प्लस x1 इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस x1 एफ माइनस एफ स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक चीज शायद हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? हमने साइन कन्वेंशन नहीं लिया ना, साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा इधर, तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये प्लस ही होना है। ठीक है, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ इंटू x2 हो जाएगा, ये एफ x2 दैट इज इक्वल्स टू एफ इंटू एफ विल बी एफ स्क्वायर प्लस एफ x1 x2 इंटू एफ एफ x2 प्लस x1 x2। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आप ध्यान से देख सकते हो x1 f x2 f यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे भी x1 f x2 f है तो कैंसिल हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर के एफ स्क्वायर उठ जाएगा, तो यहाँ पर एफ स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तुम्हारी x1 x2। दिस कैन बी प्रूव्ड बोथ फॉर लेंस एंड मिरर, दिस इज ट्रू बोथ फॉर मिरर एंड लेंस, ट्रू फॉर बोथ मिरर्स एंड लेंस, मिरर और लेंस दोनों के लिए सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये डिस्टेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इस डिस्टेंस से आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है जिससे इमेज डिस्टेंस मिलेगा, फिर मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आराम से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो जो v बाई यू होता है। बट जब तक ये एक्स्ट्रा फोकल लेंथ नहीं मिलेगा तब तक v नहीं मिलेगा, और एक्स्ट्रा फोकल लेंथ के लिए आपको ये दे दिया होगा। ठीक है, u भी नहीं देंगे, फोकल लेंथ दे देंगे और ये दे देंगे डिस्टेंस कितना है, तो इससे u निकल जाएगा। लेकिन v के लिए तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए कि x1 और x2 को मल्टीप्लाई करने से f का स्क्वायर बनता है, तभी x2 फाइंड कर पाओगे, नहीं तो x2 फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बेस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ, जब लेंस के अंदर दोनों साइड के मीडियम अलग अलग है तो क्या करेंगे? ठीक है, सो माइनस ऑफ n1 बाई यू दैट इज μ1 बाई यू प्लस n2 बाई v विच इज μ3 बाई v इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r। अब ये जो है ये तुम्हारा r1 है और ये जो है वो तुम्हारा R2 है। अब इस साइड जो है वो थोड़ा फॉर्मूला में चेंज आ रहा है, देखो क्या आएगा, ये आएगा इन दोनों के बीच का मीडियम का डिफरेंस आएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। ठीक है, ओके, प्लस सॉरी माइनस ये आएगा μ2 माइनस μ3 बाय R2। ठीक है, ओके, सो इस तरह से हमें डन करना है। अभी इसके अंदर दो चीजें होती है, अगर तुम्हारा u इनफाइनाइट हो गया, अगर तुम्हारा u इनफाइनाइट हो गया, इफ u इक्वल्स टू इंफिनिटी, v इक्वल्स टू तुम्हारा आएगा f इस साइड वाला फोकल लेंथ है ना, जिसको हम f1 कह देते हैं, इसकी फोकल लेंथ इस साइड की अलग होगी, इस साइड की अलग होगी, जिसको हम f1 कह देते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको v की जगह पे f1 पुट कर दे तो μ3 बाई f1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं पूरे को अल्फा कह देता हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। एंड तुम्हारा अगर v इंफिनिटी हो गया तो u जो है वो वापस f2 हो जाएगा, इस साइड का फोकल लेंथ, तो ये मेरा हो जाएगा μ1 बाई f2 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू अल्फा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों सेम है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम है, तो μ3 बाई f1 मस्ट बी इक्वल टू μ1 बाई f2। ठीक है, ये एक रिलेशन याद रखना, μ3 बाई f1 मस्ट बी इक्वल टू μ1 बाई f2। क्लियर? चल नेक्स्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब बेटा इसमें बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस जब किया जाता है तो किस तरह से ये चीजें काम करती है, वर्क कैसे करता है, लेट्स सी। ये तुम्हारा लेंस का सिल्वरिंग हो गया। सिल्वरिंग करना मतलब इसको मिरर बना देना। ठीक है, अब इसको मिरर बना दिया तो इट इज एक्टिंग एज अ मिरर। लेकिन होता क्या है कि जब रे आ रही होगी तो रे ऐसे आएगी, इधर एक बार रिफ्रैक्शन कर रही है, लेंस की इफेक्ट है, फिर रिफ्लेक्शन है,
मिरर की इफेक्ट फिर वापस रिफ्रैक्शन है, लेंस की इफेक्ट 2 बार आ रही है। यहाँ पे लेंस की इफेक्ट कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है, राइट। और इफेक्टिव जो इफेक्ट है वो उसकी मिरर की है, इफेक्टिव इट इज एक्टिंग एज अ मिरर, बट लेंस की जो इफेक्ट है वो 2 बार आ रही है। सो अगर आप इसका नेट फोकल लेंथ फाइंड करना चाहोगे तो 1/f नेट जो होता है वो 1/f लेंस एक बार, 1/f लेंस 2 बार और 1/f मिरर एक बार आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है विच इज 2/fl प्लस 1/fm इज इक्वल्स टू 1/f नेट। अब यहां पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करता है, मैं आपको एक फाइनल फॉर्मूला फाइंड करके देता हूं, वही याद रखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, फिर इसका एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। अगर हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं तो दिस इज एक्टिंग एज अ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, तो ये आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि कॉनकेव है। अब लेंस वाली जो इफेक्ट है वो कॉन्वेक्स की है, तो ये जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और मिरर की जो इफेक्ट है वो भी खुद नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि सिल्वरिंग जो किया हुआ है वो कॉनकेव, जो मिरर की जो इफेक्ट होगी वही नेट वाली आपको देखने को मिलती है जनरली, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। अब इनका साइन कॉम्बिनेशन लगा दिया तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 1/f नेट इज इक्वल्स टू 2/fl माइनस 1/fm। अब इसको थोड़ा माइनस साइन और अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 1/f नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दिस इज, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इसके क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो जनरली जो है आपको इसका फोकल लेंथ निकालना पड़ता है, पीछे वाले का फोकल लेंथ आप सीधा निकाल सकते हैं F इक्वल टू r/2, क्योंकि पीछे वाला जो मिरर की तरह एक्ट करेगा, और उसके बाद आपको इस फॉर्मूला में पुट करना पड़ता है तो इफेक्टिव फोकल लेंथ मिलती है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, सैंपल क्वेश्चन हमने लिया हुआ, सो दिस इज आवर सैंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो वाटर भरा हुआ है, पानी है, ठीक है, और यहाँ पर r जो है वो 20 सेंटीमीटर है सबका, ऊपर का फ्लैट है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पानी भरा हो, इसके नीचे लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये 4/3 है, ये r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और नीचे सिल्वरिंग किया हुआ है। अब पूछा इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालो इस पूरे की, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ और मुझे इफेक्टिव फोकल लेंथ यहाँ से निकालनी है, क्या होगी, ठीक है। चलिए सर निकालते हैं क्या होगी। सी व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, राइट। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा, क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है तो प्लस 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है सर डन। अब आपको ऊपर वाला जो वाटर लेंस है उसका आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, क्या आएगा, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द वाटर लेंस। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस, ठीक है। कैसे निकलता है, सो 1/f इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब इसके अंदर हम सारी चीजें पुट करेंगे, ठीक है। सो 1/f इज इक्वल्स टू n2 इज 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1/r1। अब देखो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये r1 होगा जो इन्फिनिटी है, विच इज 1/इंफिनिटी माइनस, अब तुम्हारी इंसिडेंट रे ऐसे है और ये वाला जो है कर्वेचर जो है वो ऐसे है, तो इसका रेडियस इस साइड होगा, तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में तो माइनस आर आएगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आर, ठीक है। अब 4/3 माइनस 1 इज 1/3, सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/r, r कितना है तुम्हारा, r कितना है तुम्हारा 20, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/60। तो फोकल लेंथ f तुम्हारा आ गया 60 सेंटीमीटर एंड दिस इज फेयर इनफ, क्यों, पॉजिटिव 60 है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, जो सही भी बात है, ठीक है सर। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे बेटा इस वाले का, बाई कॉनकेव लेंस का, ये बाई कॉनकेव लेंस का हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। तो होगा अपना फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलो तो फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉनकेव लेंस निकालेंगे, सो 1/f इज इक्वल्स टू n2 विच इज 1.5, सो n2 माइनस n1/n1 इंटू 1/r1। अब इसका जो r1 है वो क्या होगा देख लो,
अब इसका R1 भी तो यही होगा, ये जो इस साइड जा रहा है, विच इज 20 सेंटीमीटर माइनस में, तो ये हो जाएगा -20 -1 बाय, अब इसका ये वाला जो रेडियस है वो तो ऐसे है इस साइड, तो +20, ठीक है, तो -20 और यहाँ पे +20 हो जाएगा। सो ये ओवरऑल देखा जाए तो 1.5 - 1 इज 0.5, अब 0.5 इंटू ये होगा -1/20, सो विच इज इक्वल टू नथिंग बट -1/40, -1/40। सो तुम्हारा जो फोकल लेंथ f है वो तुम्हारा -40 सेंटीमीटर आ रहा है, किसका, तुम्हारा ये बाई कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ -40 सेंटीमीटर आ रहा है। सो दो लेंस का कॉम्बिनेशन से एक लेंस बनेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें ये 2/FL है, और इसमें अगर मल्टीपल लेंसेस है, देखो तो अब फॉर्मूला के अंदर हमारे इफ मल्टीपल लेंसेस आर प्रेजेंट, इफ मल्टीपल लेंसेस आर प्रेजेंट, तो क्या करेंगे, मान लो ये तुम्हारा एक लेंस है, दूसरा लेंस है, तीसरा लेंस है, और इसको सिल्वर किया हुआ है ना, इसका FL1 है, इसका FL2 है, इसका FL3 है, और ये F मिरर है। तो सर इस केस में हम क्या करेंगे, सो इस केस में बेटा ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होता है, देखो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से मॉडिफाई होता है, सी 1/F नेट तुम्हारा हो जाएगा, दैट इज 1/F मिरर माइनस 2 टाइम्स 1/F लेंस 1 प्लस 1/F लेंस 2 प्लस 1/F लेंस 3। अब जो भी इनका फोकल लेंथ आता है वो विथ साइन कन्वेंशन आपको रखना है, विथ साइन कन्वेंशन फोकल लेंस मस्ट बी प्लग इन, ठीक है, फोकल लेंथ को हम विथ साइन कन्वेंशन प्लग इन करेंगे, ठीक है। अब आ जाते बेटे इस पे, तो ये f इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर तुम्हारा आ गया, और ये आ गया f इक्वल्स टू +60, लेट्स से दिस इज FL1, दिस इज FL2, तो मेरे दो लेंस की वैल्यूज आ गई, और फोकल लेंथ ऑफ मिरर मेरा +20 है, तो मैं सारी वैल्यूज को लिख लेता हूँ। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है वो मेरा +20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1 जो है वो कितना है मेरा +60 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2 जो है वो मेरा -40 सेंटीमीटर है। नाउ 1/F नेट वो मेरा क्या आ जाएगा, 1/F मिरर माइनस 2 टाइम्स 1/F लेंस 1 प्लस 1/F लेंस 2। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं, सो 1/20 माइनस 2 टाइम्स 1/60 प्लस 1/-40, और हम इसको कहते हैं -1/40 कहते तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये बेटा हो गया मेरा 1/20 माइनस 2 टाइम्स 40 माइनस 60 अपॉन 240, ठीक है, और ये अपना हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 2 टाइम्स 40 माइनस 60 इज -20, और -20 डिवाइडेड बाय 240 हो जाएगा, विच इज 1/F नेट, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा 1/20 माइनस 40/240, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, तो ये मेरा जाएगा 12 माइनस 40 इज -38, देख लो है ना, 12 2 24, सो -38 डिवाइडेड बाय 240 हो गया, सो ये मेरा F नेट हो गया, ठीक है। सो ये मेरा आ जाएगा F नेट की मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय -38, तो 6 पॉइंट समथिंग तुम्हारा आंसर बनेगा, ठीक है। 40 -20 अपॉन परफेक्ट जा रहा है, ओके, ठीक है। अब ये क्या नेगेटिव आ रहा है, यस, नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा हमें पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो 1/F मिरर कितना आया 1/20 है, परफेक्ट है, -2 टाइम्स 1/F L1, 1/F L1 इज 60 प्लग इन किया, प्लस 1 ठीक है ये प्लग इन किया, डन है। सो ये मेरा कितना आ रहा है 40 माइनस 60 अपॉन 2400 आएगा, आई थिंक ये 2400 आएगा ना, 40 माइनस 20 इंटू 2400, 2400 आएगा, ओके ओके, ये 2400 आना है, ये 2400 आएगा,
ठीक है, तो देख लेते हैं एक और बार, कहीं कुछ एरर तो नहीं है। 0.5 इंटू 1/2 माइनस 1/40 सही है, सही है। बाय कॉनकेव तो कॉनकेव ही है, नेगेटिव आना है, परफेक्ट है। -1/40 सही है, ये भी सही है। 40 - 60, 6 4 24, 2 4 0 0, 40 - 60 - 20 सही है ये भी। 2 इंटू माइनस, अरे यार इधर गड़बड़ कर दिया, इधर गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। -2 1/20 -2 इंटू प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2400 हो जाएगा, ठीक है। और 4 6 24, ये 60 हो जाएगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं। ओके सर, परफेक्ट है। हाँ अभी फीलिंग आ रही है। अब 60 + 20 डिवाइडेड बाय 1200 हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 1200 इज 1/f नेट, ठीक है ना। ओके 60 + 20, 6 2 12, 120 गए, ठीक है। 4 2 8, 4 3 12, 30 हो जाएगा। 30/2 इज 1/15 इज 1/f नेट, और जो तुम्हारा बेटा f नेट आ रहा है वो 15 सेंटीमीटर बन रहा है। क्योंकि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था, इसलिए मुझे पता चला कि नेगेटिव तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो कॉन्वेक्स है। ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स की वजह से ये पॉजिटिव में आना चाहिए। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस को बेटा आपको सॉल्व करना है। याद रहे साइन कन्वेंशन एंड कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी एरर्स की पॉसिबिलिटी ही होती है। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कटिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस देख लिया, अब हम कटिंग ऑफ लेंस देखते हैं। अब कटिंग में दो तरीके के कटिंग होते हैं, एक होता है पैरेलल कटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर कटिंग। ठीक है, चलो अब लेट्स सी पैरेलल कटिंग में कैसे कट करते हैं। सो पैरेलल कटिंग के अंदर बेटा हम यहां से कट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारे जो दो लेंसेस है, एक इस तरह से बनता है और एक इस तरह से बनता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कटिंग के अंदर हम जो एक्सिस है उसको यहां से बेटा कट करते हैं। यहाँ पे जब कट करते हैं तो एक लेंस तुम्हारा ये बनता है और दूसरा लेंस तुम्हारा ये बनता है, ठीक है। इस तरह से दो लेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर देखा जाए तो इस लेंसेज की हमें फोकल लेंथ निकालनी है, इस लेंस की हमें फोकल लेंथ निकालनी है, क्या होगी, ठीक है। और दिया गया है कि जो हमारे ये जो मेन वाला अपना हीरो है उसकी फोकल लेंथ f है, इसकी फोकल लेंथ f है, तो कटिंग वाले की फोकल लेंथ क्या होगी, दैट्स द क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पर देखा जाए बेटा, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके लिए हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि भाई 1/f इज इक्वल्स टू n2 - 1/1, हवा ही है तो n2 - 1 1/1, 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा तेरा n2 - 1 इंटू 2/r आएगा, इंटू 2/r आएगा विच इज 1/f, ठीक है। अब वही चीज अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, सो 1/f डैश इज इक्वल्स टू n2 - 1 इंटू, अगर यहाँ से आ रहा तो ये इन्फिनिटी होगा, तो ये जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस 1/r आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2/r नहीं आ रहा, 1/r आ रहा है। मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ n2 - 1/r की वैल्यू पुट करता हूँ तो 1/2f होगी। यहाँ पे पुट करता हूँ तो 1/f डैश जो है वो मेरा 1/2f आ रहा है। मतलब f डैश की वैल्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ f जितनी आ रही है। मतलब इसकी फोकल लेंथ जो भी होगी उससे इसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। अब देखो यहाँ से यहाँ से हम बहुत अच्छे समझ सकते हैं, मोटा लेंस जो होता है ना वो नजदीक में फोकस करता है, जितना लेंस पतला होता है ना उसका फोकस दूर जाता है। हमारी आईज में जो लेंस होता है वो भी ऐसे होता है, सिलियरी मसल उसको स्ट्रेच करके पतला बनाती है जब हम दूर देखना चाहते हैं, और जब हम नजदीक देखना चाहते हैं तो सिलियरी मसल उसे कंप्रेस करके मोटा बनाती है ताकि नजदीक फोकस करे। अब सिलियरी मसल का जो फोकसिंग पावर है वो इतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम बहुत ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं तो सर दर्द करने लगता है, क्योंकि सिलियरी मसल बहुत ट्राई करिए दबाने की लेकिन वो लेंस में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली जो है ऐसा समझ लो, अगर लेंस पतला है तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी यहाँ तो कुछ बदलाव हुआ ही नहीं। सो यहाँ पर जो एफ डैश होता है वो एफ के जितना ही होता है। सो यहाँ पर चेंज क्या आता है, तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल चेंज इन दिस केस, will reduce
will reduce when viewed from this lens। ठीक है, इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि जो रेज यहां पर आ रही थी उसमें से सारी रेज यूटिलाइज नहीं हो रही है, सिर्फ इतनी रेज ही यूटिलाइज होकर इमेज बन रही है। तो आधी रेज यूटिलाइज ये करता है, आधी रेज यूटिलाइज ये करता है। तो जितनी रेज से आप इमेज बनाओगे उतनी ही आपकी इमेज की इंटेंसिटी आपको दिखेगी। तो इमेज की इंटेंसिटी जो है वो रेस पे डिपेंड करती है पूरी। ठीक है, तो बेटा ये हो गया पैरेलल कटिंग और हो गया परपेंडिकुलर कटिंग। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म पे चलते हैं। ठीक है, नाउ ये बेटा एक आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है, अब प्रिज्म में कुछ अच्छा सा एक डेरिवेशन है, फटाफट फटाफट से देख लेते हैं उसको। इसको बेटा बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको एंगल ऑफ एपेक्स भी कहते हैं, है ना, ये जो इसको एपेक्स एंगल भी कहते हैं, एपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं। ठीक है, चल अभी ये जो है यहां से रेज आ रही है, ऐसे गई और ऐसे निकली। ठीक है, ओके सर। ये बेटा तुम्हारा हो गया नॉर्मल इस साइड का, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया इस साइड का। ठीक है, ये रे की डायरेक्शन हो गई, ये इस रे की डायरेक्शन को पीछे खींचा तो ऐसे दिखा रहा है ये। ठीक है, ओके सर। अब तुम्हारी रे जो है जिस डायरेक्शन में जा रही है वो सारे डायरेक्शन में बता रहा हूँ, ये तुम्हारी रियल जो रे है वो ऐसे जा रही है। ठीक है, ओके सर। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल के साथ अंदर वाली जो रे बना रही है एंगल ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंस। और ये वाला जो है वो एंगल ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्शन R2 है। पहली रे जितनी डेविएट हुई वो बनाएगी एंगल ऑफ डेविएशन, थोड़ा कलर चेंज करके बता देते हैं। एंगल ऑफ फर्स्ट डेविएशन Δ1, ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी और ये अपनी दिशा से इतनी डिविएट हुई, दिस इज Δ2। और इसको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो दिस इज ऑल्सो Δ2, दिस इज ऑल्सो Δ2। ओके, अब सेकेंड थिंग पे अपन चलते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट जो है इसके ऊपर अपन चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो है वो इंटीरियर एंगल्स है और ये जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब जो डेल्टा नेट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू Δ1 प्लस Δ2। सो डेल्टा नेट जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू Δ1 प्लस Δ2, दैट इज डेल्टा नेट। ये मेरा यहाँ तक मोटा मोटा डेरिवेशन कंप्लीट होता है, मतलब नोटेशन ऑफ डायग्राम जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे से कुछ हम डेरिवेशन करने वाले हैं, तो चलो डेरिवेशन को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई ये एंगल ये 90 होगा क्योंकि ये नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, ये भी 90 होगा क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है। और इसको नाम दे देते हैं, कुछ नोटेशंस दे देते हैं कुछ, इसको बोलेंगे हम ए बी सी डी, ओ सॉरी ए बी सी डी ऑलरेडी दे दिया, पी क्यू आर एस। इसको बोल देते हैं पी क्यू आर एस, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एन। ठीक है, अब ये पी क्यू आर एस जो तुम्हारा ये एम और एन है, यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल जो होता है वो 360 होना चाहिए, मतलब एंगल ए प्लस एंगल एन प्लस 90 शुड बी 360। सो फॉर क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, ठीक है, एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल एन मस्ट बी इक्वल टू 360 होना चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल एन जो है वो 180 डिग्री होगा, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी चीज R1 प्लस R2 प्लस एंगल एन भी तो 180 होना चाहिए क्योंकि वो ट्राइंगल है। सो फॉर ट्राइंगल क्यू एन आर, एंगल एन प्लस R1 प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, ये भी 180 ये भी 180 है, कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2 हम करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा एंगल ए एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल्स टू एंगल एन प्लस R1 प्लस R2। ये एंगल एन कैंसिल होंगे। सो एंगल ए जो होगा वो
R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 3, दिस इज माय इक्वेशन 3। तो 1 एंड 2 को कंपेयर करके हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट डेविएशन। टोटल डेविएशन डेल्टा नेट इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा नेट होता है। ठीक है, सो नेट डेविएशन डेल्टा नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होता है। अब मैं डेल्टा 1 को अगर देखना चाहूं तो बेटा ये I इज इक्वल्स टू R1 प्लस डेल्टा 1 होगा। यस, तो I इज इक्वल्स टू R1 प्लस डेल्टा 1 होगा। नाउ आई नो दैट I इज इक्वल्स टू R1 प्लस डेल्टा 1, तो मेरा डेल्टा 1 होगा I माइनस R1 एंड E इज इक्वल्स टू R2 प्लस डेल्टा 2 होगा, तो मेरा डेल्टा 2 होगा वो होगा E माइनस R2। ठीक है, ओके, तो ये मेरा डेल्टा 1 हो जाएगा बेटा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो ये मेरा हो जाएगा बेटा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू डेल्टा नेट। और I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 में R1 प्लस R2 को एंगल A कह देते हैं, तो एक और चीज यहाँ पे लिख देते हैं, सो I प्लस E माइनस A। ठीक है, दिस इज माई डेल्टा नेट। तो यहाँ पर मेरे दो इक्वेशन आ गए जो मेन इक्वेशन है। एक है एंगल A जो होता है वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा, और जो तुम्हारा I प्लस E है माइनस A है वो हमेशा जीरो होना चाहिए। सॉरी, I प्लस E माइनस A है वो हमेशा डेविएशन जितना होना चाहिए, विच इज डेल्टा नेट। चलो, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर बेटा कुछ ना कुछ कंडीशंस है। ठीक है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं पहले, इंसिडेंट एंगल वर्सेस ग्राफ ऑफ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल वर्सेस डेविएशन ग्राफ, वर्सेस डेविएशन ग्राफ। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल वर्सेस डेविएशन का बेटा जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, सो दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज डेल्टा का डेविएशन। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो कुछ ऐसा सा आएगा, सी ऐसा आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो तुम्हारा डेल्टा है, ठीक है, वो दो इंसिडेंट की वैल्यू के लिए आपको मिलता है। ये याद रखना, ये एक इंसिडेंट की वैल्यू होगी तो इमरजेंस की वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों जो होती है वो मतलब करेस्पॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर ये इंसिडेंट होगा ना तो ये इमरजेंस होगा, मतलब हर इंसिडेंट की एक इमरजेंस वैल्यू होती है। ठीक है, और उन दोनों के लिए डेविएशन सेम होता है, उन दोनों के लिए डेविएशन सेम होता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये सेम डेविएशन जो है वो, अगर ये इंसिडेंट हुआ तो ये इमरजेंस होगा, और ये इंसिडेंट हुआ तो ये इमरजेंस होगा। अभी बेटा इसकी वैल्यू करी जाए, इसको थोड़ा नीचे ले आओ, तो ये पॉइंट के बाद तो ग्राफ खत्म हो रहा है, तो ये जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है डेल्टा की, तो इसको हम कहते हैं मिनिमम डेविएशन। और जब मिनिमम डेविएशन के ग्राफ पर आप पहुंच जाते हो यहाँ पर, है ना, तब बेटा यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि I और E जो है वो सेम हो रहा है। ठीक है, और ये जो तेरा डेल्टा है वो डेल्टा हो रहा है डेल्टा मिनिमम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अब कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन क्या कहती है? कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन ये कहती है कि भाई इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। सेकेंड थिंग कि अगर ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, I मस्ट बी इक्वल टू E होता है, तो यहां पर बेटा I प्लस I हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर इंसिडेंट एंगल जो होगा उसके लिए जो रिफ्रैक्शन आएगा वही तो इमरजेंस के लिए भी रिफ्रैक्शन आएगा, मतलब R1 और R2 भी सेम हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, इफ I इज इक्वल्स टू E, देन इसके साथ साथ ये फ्री में मिलेगा, R1 मस्ट बी इक्वल टू R2 मस्ट बी इक्वल टू R। ये होना है तो ये होना है, क्योंकि हर करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट का एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना, तो इमरजेंस और इंसिडेंट सेम है तो इनके दोनों के रिफ्रैक्शन भी सेम होंगे। ठीक है, ओके सर। अब नाउ पुटिंग दिस इक्वेशन 3, अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता था, तो अब होगा एंगल A इक्वल्स टू 2R और R इक्वल्स टू होगा A/2। ठीक है, एंड पुटिंग इन इक्वेशन 4,
पुटिंग इन इक्वेशन 4. सो इक्वेशन 4 क्या था, दिखा देता हूं. इक्वेशन 4 था तुम्हारा डेल्टा नेट इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए. तो नेट डेविएशन जो होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए. अब इसमें एक कंडीशन पुट करता हूं, ई को भी आई बोल दूं, तो डेल्टा मिनिमम हो गया मेरा और ये हो गया 2i माइनस ए. जैसे ही बेटा आप ये कंडीशन पुट करते हो तो ये कंडीशन मिनिमम डेविएशन की, इसलिए डेविएशन तुरंत मिनिमम हो जाएगा और i और e की जगह पे i और i आ जाएगा, तो 2i हो गया यहाँ पे 2i माइनस ए. अब यहाँ पर तुम्हारा आ रहा है 2i इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए. तो i जो हो जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, a प्लस डेल्टा m बाय 2. ठीक है. नाउ यूजिंग दिस कंडीशंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं वापस, हम लोग प्रिज्म को ड्रॉ कर लेते हैं. वापस हम लोग प्रिज्म को ड्रॉ कर लेते हैं. ये अपना प्रिज्म है. ठीक है, ओके सर. यहाँ से रे आ रही है, यहाँ से रे आ रही है और ऐसे जा रही है. ठीक है सर, फाइन. ऐसा कुछ हो रहा है. अब एट दिस पॉइंट लेट्स सेट द पॉइंट Q. ये मेरा R है, ये मेरा I है. सो आई नो दैट अभी मिनिमम डेविएशन के दौरान ही बात चल रही है. ठीक है, ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन, ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन ही बात चल रही है. ठीक है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q. अब मैं थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर डिग करेंगे हम लोग. ये अपना हो गया N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका N2 और बाहर का हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1. नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q. अब पॉइंट Q पर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, तो कैन आई से दैट N1 sin I इज इक्वल्स टू N2 sin R. ओके, लेकिन I मेरा कितना है, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और R कितना है, a बाई 2. तो यहां पर I कैन राइट N1 sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 इज इक्वल्स टू N2 sin a बाई 2. बेटा याद रखना, काफी बच्चे इस इक्वेशन का जो शॉर्टकट है ना वो यूज करते हैं. याद रखना बेटा, शॉर्टकट तभी यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म तभी यूज करना है जब एंगल बहुत छोटा हो. अगर आप देख ही रहे हो कि एंगल जो है वो दिया है 60 डिग्री 30 डिग्री और इस फॉर्म में एंगल्स दिए हुए हैं, सो आप इसका शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते. आपको पूरा लॉन्ग कट में जाके फॉर्मूला साइन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर आपका आंसर आएगा. अब इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो शॉर्टकट क्या है, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, if angles are very small, so I am talking about thin prism, we are talking about thin prism. प्रिज्म थिन है, एकदम थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उस केस में साइन निकल जाता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा N1 a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज इक्वल्स टू N2 a बाई 2. सो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पहली बात तो. ठीक है, और हम लोग फाइंड करते हैं, ये N1 N2 उधर लेके चलते हैं, तो a प्लस डेल्टा m इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 इंटू ए. ठीक है, अब डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी N21 इंटू ए माइनस ए. इसको मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकता हूँ. ठीक है, तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1 N21 माइनस 1 इंटू ए कॉमन. देख लो, ये तुम्हारी डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आ गई. तो अभी ये हम यूज करेंगे, कब करेंगे, किसके लिए करेंगे, थिन प्रिज्म. 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसा एंगल दिया होगा तब. 60 डिग्री एंगल दिया है तो आपको ये यूज करके मैन्युअली यूज करके जो फाइंड करना है, डेल्टा मिनिमम फाइंड करना है, मैन्युअली यूज करके करो. आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, साइन कॉस की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तब जाके आपके आंसर्स आएंगे. थिन प्रिज्म का केस बोला जाए, ओनली फॉर थिन प्रिज्म इफ एन एंगल इज वेरी स्मॉल, तभी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसका ध्यान रखना. ठीक है बेटा, डन है. चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर, दैट इज डिस्पर्शन और डेविएशन. देखो अब व्हाट इज डिस्पर्शन. मान लिया आपका प्रिज्म है, ठीक है, दिस इज योर प्रिज्म.
दिस योर प्रिज्म। ओके, अब हो क्या रहा है बेटा कि जब व्हाइट लाइट हम इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, है ना, यहाँ पर हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं, व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं। सो हम लोग को पता है कि भाई वो कलर्स में डिवाइड होती है ना, फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है सर, बीच में ये लाइट सारी होगी हमारी। ठीक है, 4 कलर्स से बता रहा हूँ, फंडामेंटल कलर्स ही दिखा रहा हूँ। अब बेटा यहां से क्लियर कट एक चीज पता चल रही है हमें कि ये रेड कलर जो है वो कम डेविएट हो रहा है और ब्लू कलर जो है सबसे ज्यादा डेविएट होता है, एंड फॉलोड बाय येलो कलर, फॉलोड बाय ग्रीन कलर इन द ऑर्डर। तो इस ऑर्डर में कलर जो है वो डेविएट होते हैं। अब मजे की बात यह है, ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल लाइन थी, यहां से मुझे मिला ये डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ रेड कलर, और मुझे मिला ये वाला डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। ठीक है, अब बेटा ये जो प्रिज्म है ये मेरा थिन प्रिज्म है, और ये जो मेरा थिन प्रिज्म है वो डेविएशन जो है वो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग देगा, बिकॉज प्रिज्म के अंदर एक चीज होती है, वो हर मटेरियल के अंदर होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कलर के हिसाब से चेंज करता है। समझना ध्यान से, हर कलर को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर होती है। व्हेनेवर यू सी दिस, इसमें ब्लू कलर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, वेवलेंथ कम, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कॉची का फॉर्मूला एक है ना, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस लैम्बडा डिक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, लैम्बडा डिक्रीज होगा, म्यू जो है वो उसका बढ़ता है। सो म्यू ऑफ वायलेट कलर इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड कलर। और आपको बहुत अच्छे से पता है अगर किसी भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो शॉर्ट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो फोकल लेंथ शॉर्ट होगा। कैसे? सी 1/f इज इक्वल्स टू n2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये इसको तो मैं नहीं छेड़ रहा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज पता चलती है, अगर ये मेरा सबसे ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, तो मेरा जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो फोकल लेंथ कम होगा, ये मुझे इस लेंस की ये प्रॉपर्टी मुझे पता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो रेड वाला जो है, देखो ये मैं वापस आ रहा हूँ, मैं इसके ऊपर से बेटा लेंस पे आऊंगा, इसी के ऊपर से मैं लेंस पे आ रहा हूँ। ठीक है, इसी के ऊपर से आपको मैं लेंस पे लेके जाऊंगा। ठीक है, कैसे लेंस पे लेके जाता हूँ अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लो, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है हमें। तो हाँ, तो बात हो रही है किस चीज की? बात हो रही है यहाँ पर डेविएशन की। अब ये जो है ये जो है ये जो है ये इसको हम थीटा कहेंगे, दिस इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन एंगल कहते हैं इसको, हम कहते हैं डिस्पर्शन एंगल और एंगल ऑफ डिस्पर्शन। यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं डिस्पर्शन वो है व्हाइट लाइट का कलर्स में स्प्रेड होना, और स्प्रेडिंग कितना होगा है ना, वो काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो दिस थीटा स्प्रेड इज नथिंग बट डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। तो ये जो डिस्पर्शन है वो डेविएशन पर डिपेंड करता है। डिस्पर्शन किस पर डिपेंड करता है? रेड कलर का डेविएशन कितना और वायलेट कलर का डेविएशन कितना है। ठीक है, ओके। अब सेकेंड थिंग पे मैं आता हूं, दैट इज ये जो डेल्टा है बहुत थिन प्रिज्म के लिए इसको हम फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा का फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब ये जो डेल्टा वायलेट कलर का होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये रेड कलर का होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर -1 है ना,
इंटू ए। अगर सर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ सो थीटा मेरा हो जाएगा, डेल्टा वायलेट की जगह पे पुट करूंगा एन वायलेट इंटू ए माइनस ऑफ ए माइनस एन रेड इंटू ए प्लस ऑफ ए, ये ए से ए कैंसिल होगा एंड आई विल बी गेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड मल्टीप्लाइड बाय ए, दिस इज माय थीटा। ठीक है, अब बेटा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट और रेड दे देंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म दे देंगे, बहुत थिन प्रिज्म होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसी वैल्यूज दी होगी और इनकी वैल्यूज भी थोड़ी आसपास होगी और और वहां से आप एंगल ऑफ डिस्पर्जन निकाल सकते हो। ठीक है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन आराम से निकाला जा सकता है। अब बेटा होता है जो है मीन डेविएशन। नाउ मीन डेविएशन किसका होता है? मीन डेविएशन होता है येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर के डेविएशन को हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं। तो डेल्टा येलो इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर -1 मल्टीप्लाइड बाय ए, इसको हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं। और अगर आपको मीन डेविएशन मिल जाता है, अगर आपको डिस्पर्जन एंगल मिल गया, मीन डेविएशन मिल गया, तो आप डिस्पर्सिव पावर इजीली निकाल सकते हो। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है, डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। डिस्पर्जन एंगल अपॉन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। और बेटा इसकी अगर हम बात करें सो ये तुम्हारा थीटा जो है वो कितना आया? सो थीटा तुम्हारा आया एन वी माइनस एन आर इंटू ए, सही होगा मेरा एन वायलेट माइनस एन रेड इंटू ए डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा इसकी वैल्यू आ गई एन येलो -1 इंटू ए, सो ये होगा मेरा एन येलो -1 इंटू ए, ए से ए गए, सो ये मेरा हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन येलो -1, एन वी माइनस एन आर इंटू एन येलो -1। अच्छा, ये चेंज इन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको डी म्यू अपॉन म्यू -1 ऐसे भी लिखा जाता है, डी म्यू अपॉन म्यू -1 ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज दैट इज डेल्टा ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय ये जो म्यू है वो येलो का है, उसका येलो का -1 मीन डेविएशन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर के लिए ऑफर किया जाता है प्रिज्म द्वारा वो -1, इसको इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, ओके सर, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज मुझे आप लोग को बतानी है, वो है कि किस तरह से जो लेंस होता है उसमें क्रोमेटिक एबरेशन देखा जाता है। ठीक है, मैंने ये वाली स्लाइड को ही कॉपी किया है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत बढ़िया सी कुछ चीज दिखाने वाला हूँ। नाउ व्हाट इज दिस क्रोमेटिक एबरेशन? टाइटल डाल देता हूँ, क्रोमेटिक एबरेशन क्या है। ठीक है, तो मान लो ठीक है, ध्यान से देखना, इनका भी कुछ काम नहीं है, सिर्फ इतनी चीज आपको देखनी है। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ ऐसे देख रहे हैं। अब मान लो ये एक प्रिज्म है, एक्चुअली एक प्रिज्म नहीं है, देखना ध्यान से, एक्चुअली देखा जाए तो एक प्रिज्म नहीं है, ये क्या है? ये किसी एक लेंस का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ लेंस, इट्स नॉट अ प्रिज्म।
मतलब लेंस की जो एजेस होती है, लेंस की जो एजेस होती है वो कुछ प्रिज्मेटिक इफेक्ट दिखाती है, और उस प्रिज्मेटिक इफेक्ट की वजह से, उस प्रिज्मेटिक इफेक्ट की वजह से जो इमेजेस होती है, राइट, उसकी जो बाउंड्रीज होती है उस पर ये सारे कलर्ड फोकस होते हैं, अलग अलग फोकस होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर फोकस होता है, और आपको वो इमेज की बाउंड्री पे ऐसे कलर दिखते हैं, कलर्स दिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सब हो क्या रहा है, एक्चुअली ये सारे कलर्स एक साथ फोकस होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो उसकी उसके बिहाफ में हो क्या रहा है, कलर्स एक जगह पे फोकस होने चाहिए थे, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर इज डिफरेंट, एफ वायलेट, राइट, एंड दिस फोकल लेंथ फॉर रेड कलर इज डिफरेंट, दिस इज एफ रेड, ठीक है। अब मुझे जो करेक्शन करना है वो करेक्शन क्या होगा, है ना, जो करेक्शन करना है, so correction is focal length of red minus focal length of V, this must be my delta f, this must be my delta f, और ये जो है वो जीरो होना चाहिए, ये जो है वो जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या पता है, उसके लिए बेटा मैं एक और लेंस यहाँ पे यूज करूंगा, जो होगा मेरा कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है पता है, कॉनकेव लेंस इनको इकट्ठा करता है वापस और एक जगह पर फोकस करवाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म इज अ प्रोसेस टू रिमूव द क्रोमेटिक एबरेशन। आप जितने भी डीएसएलआर के अगर सेक्शंस देखते हो, ग्लासेस देखते हो डीएसएलआर के, तो उस डीएसएलआर के ग्लासेस के अंदर आप देखोगे हर कॉन्वेक्स लेंस के बाजू में एक कॉनकेव लेंस रखा होता है। वो कॉनकेव लेंस का पर्पस आगे इमेज को डिस्टर्ब करना नहीं है, सिर्फ ऊपर जो उसका कर्वेचर है ना, वो प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है, क्रोमेटिक एबरेशन की जो इफेक्ट है उसको रिमूवल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब एक क्रोमेटिज्म के लिए तो हम इसके लिए दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस यूज करते हैं, सो उसको हम कहते हैं ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, है ना। तो ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस के लिए क्या चीज यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए, किस तरह से हमें काम करना है वो हम देखते हैं, चलिए। सो हमें पता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r, 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला हमें पता है किसी भी लेंस का होता है, ठीक है। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा ऑन बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स कर, अब दोनों साइड अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये 1/f है, f इनवर्स हो जाएगा, उसका मैं d/df करूंगा। अगर ऐसे किया तो यहाँ पे भी df करना पड़ेगा, ठीक है, ओके सर। अब इज इक्वल्स टू ये म्यू वाला जो है ये तो मेरा कांस्टेंट बाहर निकलेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। अब मैं d/d म्यू करूंगा, किसका, म्यू माइनस 1 का, और ये मेरा d म्यू मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब f इनवर्स का अगर मैं करूंगा तो ये 1/f² देगा, और साथ साथ में df ऊपर रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, -1/f² और ये df रह गया। सो दैट इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट को मैं कह देता हूँ अल्फा, और d/d म्यू ऑफ म्यू इज 1 एंड d/d म्यू ऑफ 1 इज 0, तो यहाँ पे आ गया तेरा d म्यू, ठीक है, ओके सर। अब ये है मेरा इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट थिंग इज मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। नाउ टेकिंग रेशियो ऑफ 2 and 1, टेकिंग रेशियो ऑफ 2 and 1, 2 और 1 का रेशियो लेते हैं। सो df अपॉन f² इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स d म्यू है, उसके नीचे हम इसको लेके आएंगे 1/f, 1/f 1/f इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स म्यू माइनस 1, अल्फा टाइम्स म्यू माइनस 1, ठीक है। और डी म्यू है, सॉरी नॉट dm, इट्स अ डी म्यू, डी म्यू है,
ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा देखते हैं अच्छे से, देखो f से एक f कैंसिल होगा, सो यहाँ पर आपका आ रहा है df बाई f इज इक्वल्स टू d म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। df बाई f इज इक्वल्स टू d म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। अब ध्यान से देखा जाए तो यहां पर मैंने कुछ चीज प्रूव करी थी कि भाई d म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 तो ओमेगा होता है, दैट इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस, ठीक है, ओके सर। और अगर मैं df की बात करूं तो वो तो ओमेगा f हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सही बात है सर। और मैं तो चाहता ही हूं कि मेरा df जो डेल्टा f है वो जीरो हो जाए फॉर एक्रोमेटिज्म, फॉर एक्रोमेटिज्म, फॉर एक्रोमेटिज्म, फॉर एक्रोमेटिज्म df शुड बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो उसके लिए मैं दो लेंसेस यूज करूंगा, उसके लिए मैं दो लेंसेस यूज करूंगा, और एक लेंस का ओमेगा 1 f1 होगा वो माइनस दूसरे का ओमेगा 2 f2 होगा वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये कि दूसरा लेंस जो है वो मैंने नेगेटिव यूज किया है, पहला लेंस पॉजिटिव यूज किया, मतलब एक कॉन्वेक्स है तो दूसरा कॉन्केव होना चाहिए। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं बेटा कि ओमेगा 1 f1 मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा 2 f2, और ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू f2 अपॉन f1, ठीक है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, दिस कॉल्ड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ठीक है सर, फाइन, डन, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डेविएशन होगा, डिस्पर्शन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, जिसका एंगल a डैश है, उसके सामने हम उल्टा एक प्रिज्म, इसका एंगल a है सॉरी, एक उल्टा प्रिज्म रखेंगे और जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा a डैश, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा a डैश, ठीक है। दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन यूज होता है, डेविएशन हो रहा है, डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर ये स्प्रेड नहीं हो रहा है, मतलब चिपका के रखता है, थोड़ा नजदीकी रखता है, तो ये ऐसा जा रहा था, अभी ऐसा हुआ, ठीक है। देखो डिस्पर्शन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, डिस्पर्शन नहीं हो रहा, ठीक है, स्प्रेड नहीं हुआ वो, मतलब थोड़ा स्प्रेड तो होगा लेकिन जो येलो कलर है वो ऐसे जा रहा है, विदाउट डिस्पर्शन ही नहीं हो रहा, डिस्पर्शन नहीं हो रहा, स्प्रेड ही नहीं हो रहा, ठीक है, स्प्रेड नहीं मिलेगा आपको। अब ये ऐसे जा रहा है, ये मान लो ऐसे जा रहा है, अब जा ऐसे रहा था और ऐसे जा रहा है, मतलब बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो होना चाहिए। तो यहां पर एंगल मिल रहा है, मतलब डेविएशन हो रहा है, डिस्पर्जन नहीं हो रहा। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन का मतलब ये ये नहीं हो रहा। और थीटा का फॉर्मूला क्या है, एनवी माइनस एनआर इंटू ए, है ना। सो टोटल थीटा तुम्हारा जीरो होना चाहिए, है ना। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो उसका मतलब ये कि थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा 2, मतलब एक उल्टा होना चाहिए प्रिज्म, राइट, सही बात है। और मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, मतलब NV1 माइनस NR1 इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू NV2 माइनस NR2 इंटू ए। अब बच्चे यहाँ पर एक ग्रंथि बांध लेते हैं अपने दिमाग में, क्या कि सर NV1 और NV2 सेम नहीं होंगे, वायलेट कलर इधर वायलेट कलर इधर, भाई मटेरियल अलग है, ये जो है वो वायलेट कलर को अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर कर रहा है और ये जो है वो वायलेट कलर को अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर कर रहा है, तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस कलर्स के लिए अलग अलग होंगे। मटेरियल जो है वो डिसाइड करेगा कि मैं किस कलर को कितना डेविएट करूंगा, किस कलर को कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करूंगा, तो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसी वजह से हर मटेरियल के अंदर वायलेट कलर अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होगा, इसका अलग होगा और इसका ए डैश यहाँ पे होगा। अब आपको ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, किसी एक प्रिज्म का एंगल दे देंगे, बोलेंगे दूसरे प्रिज्म का एंगल क्या होगा, ये आपको करना है, ठीक है। विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन जीरो होना चाहिए,
अभी आपको डेविएशन तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, है ना, तो डेविएशन कुछ मिलेगा, तो डेल्टा नेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, वो आप कर लेना, ठीक है। अब डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन कैसा होता है, नेक्स्ट है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन हो रहा है लेकिन डेविएट नहीं हो रहा, तो ये सर कैसा दिखता है, हाउ इट इज सीन। ठीक है, इसमें भी उल्टा मैंने रखा है, दो प्रिज्म बेटा अलग अलग टाइप्स के, ऐसा सोच के चलो, ठीक है। एक प्रिज्म अलग टाइप का होगा, दूसरा प्रिज्म अलग टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक प्रिज्म अलग टाइप का है और दूसरा प्रिज्म जो है वो अलग टाइप का है, फाइन। तो यहाँ पर दोनों प्रिज्म अलग अलग टाइप के, इसका ए होगा, इसका भी ए डैश होगा। अब हो क्या रहा है सी, चेक करो, देखो यहां से स्प्रेड हुआ, क्या हो रहा है, विदाउट डेविएशन, डेविएट नहीं होना, डिस्पर्सन होगा चलेगा, डेविएट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, यहां से तो सिंगल लेंस सिंगल ही रह जाएगी। अब ये हो रहा है डेविएट नहीं होगा, डिस्पर्सन होगा, ठीक है, इसमें और ब्लू कलर में वो चेंज हुआ, ठीक है, ऐसे चेंज हुआ। अब ब्लू कलर तो ब्लू ही है पूरा, ठीक है। अब हो क्या रहा है सी, रुक जाओ, थोड़ा सा, थोड़ा ऐसे नहीं करना है, थोड़ा इधर डेविएट करना है, हाँ। अब ये होगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, ऐसे 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 हो रहा है। अब ध्यान देना, देखो मजे आएंगे, मजा क्या आएगा देखो। अब ये जो व्हाइट कलर था वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, यस। अब इसमें जो व्हाइट कलर को जो फॉलो करता है ना बेटा, वो येलो होता है, ये, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि डेविएट हो रहा है, मतलब इस तरह से मुड़ रहा है, ये भी ऐसे मुड़ा रहा है, बेचारा ट्राई कर रहा है घुमाओ तुमको ऐसा, ठीक है। लेकिन मजे क्या आ गए कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, मींस यहां से निकल रहा है, डिस्पर्जन है, स्प्रेड है, स्प्रेड है, लेकिन स्प्रेड कुछ ऐसे हो रहा है, स्प्रेड कुछ ऐसे हो रहा है कि ये येलो और जो ग्रीन है, हाँ, के बीच में जो येलो है वो इनिशियली जो व्हाइट कलर था उसी की डायरेक्शन में, मींस देयर इज नो डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं हो रहा भाई, ये जिस लाइन में जा रहा था येलो कलर उसी लाइन में जाता है, और येलो कलर को देखना है वही व्हाइट कलर की डायरेक्शन होती है, क्योंकि एवरेज जो मीन डेविएशन होता है वो येलो का देखा जाता है, तो येलो कलर उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा जहां पे पहले व्हाइट जा रहा था। तो यहां पर तुम्हारा जो है वो नेट डेल्टा इज जीरो, नेट डेल्टा जीरो, मतलब डेल्टा 1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो 1 माइनस 1 इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो 2 माइनस 1 इंटू ए डैश, ठीक है। और ये तुमको फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसमें ए डैश फाइंड करने का बोलेंगे। और हाँ, जैसे यहाँ पर थीटा नेट जो है वो तुम्हारा थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, थीटा नेट जो होगा वो क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इस तरह से हमें थीटा को फाइंड करना है, ठीक है। देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, टू थिन प्रिज्म्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, फॉर वन प्रिज्म एंगल ऑफ ए इक्वल्स टू 4, म्यू रेड 1.35, म्यू येलो 1.40, म्यू वायलेट 1.42, फॉर सेकंड प्रिज्म, देखो सारी चीजें प्रिज्म 1 की सारी चीजें दे दी है, दो प्रिज्म है, दिस इज योर प्रिज्म 1 एंड दिस इज योर प्रिज्म 2, ठीक है। इनकी क्या क्या चीजें दे दी है, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर दे दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर दे दिया है, ठीक है। कितना है ये, 4 डिग्री है, देखो थिन प्रिज्म है, देखा रेड कलर है 1.35 1.42, वैसे दूसरे मटेरियल के लिए रेड कलर का जो है 1.7 है, ये 1.8 है, ये 1.9 है, तो फाइंड द प्रिज्म एंगल निकालना है एंड देन नेट मीन डेविएशन। देखो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का कंडीशन क्या था
एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए कलर स्प्रेड नहीं होगा, मतलब नेट डिस्पर्जन शुड बी जीरो, मतलब θ1 मस्ट बी इक्वल टू θ2, θ1 मस्ट बी इक्वल टू θ2, मतलब n वायलेट 1 माइनस n रेड 1 इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू n वायलेट 2 माइनस n रेड 2 इंटू ए डैश। अब ए डैश आपको निकालना है तो n वायलेट 1 माइनस n रेड 1 अपॉन n वायलेट 2 माइनस n रेड 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 4 डिग्री आप करोगे, सो आपको यहाँ पर कुछ आंसर मिलता है विच इज अराउंड कुछ 1.4 डिग्री आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो प्रिज्म एंगल एंड नेट मीन डेविएशन फाइंड करना है। नेट मीन डेविएशन फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करना है विच इज डेल्टा 1 इज डेल्टा येलो 1 माइनस 1 इंटू ए प्लस डेल्टा येलो 2 माइनस 1 इंटू ए डैश। ए डैश आपको यहाँ से जो मिला उसको पुट करना है, डेल्टा येलो 1 येलो 2 की वैल्यूज आपको यहाँ पे दी हुई है, ये रहा 1.4 माइनस 1 इंटू 4 डिग्री प्लस 1.8 माइनस 1 इंटू इसका जो भी है 1.4 डिग्री का आंसर आया वो, इसको आप करोगे तो आपको डेल्टा नेट मिलेगा। कमेंट करना डेल्टा नेट कितना आ रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो देखो प्रिज्म के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रिज्म के साथ एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस भी साथ साथ में मर्ज किए जाते हैं। ठीक है, सो दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। आई विल शो यू हाउ द प्रिज्म एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज रिलेटेड इन द नेक्स्ट क्लास। राइट, चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।